चलो तो भाई आज हम सीखने वाले हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलाते हैं। आज है मेरे पास टाटा सियारा, और जिन लोगों को नहीं पता कि ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलाते हैं, बेसिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे चीजों को। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको गाड़ी में ये देखो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, किसी में सीवीटी, किसी में डीसीटी। अब जैसे कि ये यहाँ पर मेरे पास जो है टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। अब क्या करना है, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और वो ये कि ये अभी यहाँ पर देखो मैनुअल गाड़ी में एक्सेलरेटर, ब्रेक और यहाँ पर क्लच होता है। ऑटोमेटिक गाड़ी में क्लच नहीं होता। तो ये जो पेडल है ये डेड पेडल है। यहाँ पर आपको अपने इस पैर को रेस्ट करना है, ठीक है। इस पैर से आपको ब्रेक या एक्सेलरेटर को नहीं लगाना है, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। वो मैं बताऊंगा रीजन क्यों। बट यहाँ पर देखो आपको ब्रेक है और एक्सेलरेटर है, जो कि इसी पैर से हम कंट्रोल करेंगे। ये ब्रेक जो है इसी पे पैर दबा के आपको अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ब्रेक पे पैर रखा, मैं इस स्टार्ट स्टॉप बटन को दबा दूंगा। आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है स्टार्ट स्टॉप वाली, अगर आपकी गाड़ी में नहीं है, नॉर्मल चाबी है, तो उसको लगा के आपको घुमाना है ब्रेक पे पैर रख के। नहीं तो क्या होगा, बिना ब्रेक पे पैर रखे इन बटन को दबाओगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बस वो इग्निशन मोड में आ जाएगी। ये देखो अभी मैंने दबाया, फिर यहाँ पे मैंने दबाया, गाड़ी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। बट अगर यही चीज मैं इस पे ब्रेक पे पैर रख के दबाऊंगा तो यहां पर मेरी जो गाड़ी है वो यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। देखा, अब मेरी गाड़ी यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से अपनी सीट को मुझे एडजस्ट कर लेना है, ताकि मुझे अच्छे से अच्छी विजिबिलिटी मिले हर जगह की। बिकॉज ट्रैफिक आएगा जाएगा, मुझे हर जगह से विजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके इसमें स्टीयरिंग जो है एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे आगे पीछे, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। उसके बाद कोई भी गियर जब आप डालोगे, जैसे कि ये देखो आर रिवर्स, एन न्यूट्रल, डी ड्राइव और पी पार्क, ठीक है। कुछ भी आप यहां पर चेंज करोगे तो आपको ब्रेक दबा के ही करना है, उसके बगैर वो होगा ही नहीं। अभी देखो मैंने ब्रेक से पैर हटाया, ये मैं पीछे करूंगा, मेरा कोई भी गियर यहां पर नहीं लग रहा है, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखनी है ब्रेक दबा के, और हर ऑटोमेटिक गाड़ी में शिफ्टर आता है। ये देखो ये जो बटन होता है ये शिफ्टर होता है। तो ब्रेक पे पैर दबा के उस शिफ्टर बटन को दबाना है और गाड़ी यहां पर ड्राइव मोड में आ गई। सेम चीज थोड़ा सा आगे करोगे ब्रेक पे पैर दबा के तो ये यहां पर रिवर्स हो जाएगी, या फिर थोड़ा सा पीछे करोगे ये न्यूट्रल हो जाएगी। तो शिफ्टर भी दबाया और ब्रेक पे पैर भी रखा, ठीक है। अब ये जो पी होता है ये होता है पार्क मोड। जैसे ही आप इसको दबाओगे तो गाड़ी के हैंड ब्रेक अपने आप लग जाएंगे, गाड़ी अपनी पार्क हो चुकी है। इसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब सबसे पहले हम लगाएंगे सीट बेल्ट, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। और ऑटोमेटिक कार में देखो क्या होता है ना, आपका पूरा जो काम होता है आधे से ज्यादा गाड़ी ही कर देती है, बिकॉज वो गियर लगाना, क्लच दबा के वो सब नहीं करना। तो यहां पर मैंने ब्रेक पे पैर रखा, दबाया, शिफ्टर दबाया और मैंने ड्राइव मोड में डाल दिया। अब जैसे ही मैंने डी में डाला गाड़ी, इस पॉइंट पे आपको ब्रेक से पैर हटा लेना है, और जो आपकी गाड़ी है मैंने थोड़ा सा ये किया, आगे क्रॉल होना शुरू हो जाएगी। ये देखो मैंने सब हटा लिया, ड्राइव मोड में डाली है, और मेरी गाड़ी अपने आप यहां पर चलने लगी है। इस पॉइंट पे आपको सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पे फोकस करना है। हमेशा ऑटोमेटिक गाड़ी चलाओगे आपको डायरेक्शन समझनी है, स्टीयरिंग व्हील पे पूरा फोकस रखना है, किस तरफ गाड़ी जा रही है और किस तरफ गाड़ी नहीं जा रही है। सबसे बड़ा जो लोगों का मेजर प्रॉब्लम होता है वो स्टीयरिंग व्हील को काटना, कि मतलब वो ज्यादा ही काट देते हैं लेन चेंज के टाइम भी या टर्न लेने के टाइम भी, जो उनको जितना नहीं काटना चाहिए। इंस्टेड देखो ये चीज आप समझो बड़े ही आराम से, ये मैंने पूरा लेफ्ट की तरफ काटा, मेरा पूरा गाड़ी उस तरफ जाएगा। अब मैं इस तरफ घुमाऊंगा तो मेरा पूरा गाड़ी इस तरफ जाएगा यहां पर। तो इसको कैसे समझे, ये सीधा है। तो देखो आप अगर सीधा ऐसे ये करते हो तो आपका डेढ़, ये आधा सर्कल घुमा और फिर पूरा एक सर्कल घुमा तो इस तरफ आ गया। तो अभी मैं पूरा एक घुमाऊंगा यहां पर और फिर आधा घुमाऊंगा तो मेरा सीधा हो गया। सेम चीज अगर मैं आधा सर्कल यहां पे मैंने घुमाया लेफ्ट में और फिर पूरा एक सर्कल, तो मेरा लेफ्ट की तरफ कट जाएगा। तो आपको उसी चीज पे फोकस करना है कि स्टीयरिंग आपका किस तरफ पॉइंटेड है हमेशा। ये देखो अभी गाड़ी मेरी सेंटर में है, मैं डेढ़ सर्कल ये आधा और फिर पूरा लेफ्ट में घुमाऊंगा तो मेरा पूरा लेफ्ट कट है। डेढ़ सर्कल हमेशा राइट में घुमाओगे तो पूरी राइट में घुमाएगी, डेढ़ सर्कल लेफ्ट में घुमाओगे तो पूरी लेफ्ट में मुड़ेगी। अब चलाने के टाइम पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ लोग गलती ये कर देते हैं कि चलाते समय जब भी उनको लेन चेंज करनी है तो वो ज्यादा ऐसे एकदम से मोड़ देते हैं, ये गलत है, ये नहीं करना है। इंस्टेड जैसे देखो वो क्रॉल मोड हो रहा था, गाड़ी क्रॉल होने दो, आप स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स देखो किस तरफ गाड़ी
मुड़ रही है, क्या हो रही है। फिर आप थोड़ा सा एक्सेलरेटर दो, आपकी गाड़ी की ये देखो स्पीड बढ़ेगी। और फिर अगर आपको लेन चेंज करना है, आपको फिर एकदम से नहीं मोड़ना है, हल्का सा आप इधर करोगे ना, गाड़ी इधर आ जाएगी, या फिर हल्का सा आप इधर करोगे, गाड़ी इधर आ जाएगी। आपको एकदम से नहीं मोड़ना है। या फिर हाई स्पीड में रहे तो आपको और थोड़ा सा ही टर्न करना होगा। ये देखो मैंने स्पीड बढ़ाई 50, मैं हल्का सा इधर करूंगा, मेरी गाड़ी इधर आ जाएगी, हल्का सा मैं इधर करूंगा, मेरी गाड़ी इधर आ जाएगी। तो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लो तुम्हें ब्रेकिंग करनी है, तुम्हें टर्न के लिए अप्रोच करना है, समझो रोड से, तो तुम्हें अपना टर्न सिग्नल देना है, ठीक है। फिर यहां पर तुम्हें रुकना है, सीधा जाके लेन में नहीं जाना। तुम्हें पता नहीं वहां से कौन आ रहा है, तो तुम्हें धीरे धीरे आगे आना है। अगर कोई नहीं आ रहा है फिर यहां देखना है, क्योंकि रॉन्ग साइड से भी आते हैं, और फिर धीरे पूरा स्टीयरिंग काट के अपना सीधा कर लेना है। गाड़ी टर्निंग के दौरान स्पीड स्लो रखनी है, तभी तुम्हें जजमेंट मिलेगा कि टर्न किस स्पीड से हो पा रहा है। अभी देखो आगे एक और टर्न है, मैं यहाँ पर सिग्नल दूंगा, इससे पीछे वाले ट्रैफिक को पता चल जाएगा मैं टर्न ले रहा हूँ। धीरे धीरे मैं थोड़ा टर्न करूंगा, ये लेन में आऊंगा। अभी तो यहाँ बैरिकेड लगाए हैं, आगे वाला अप्रोच करते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये दिया सिग्नल, धीरे धीरे मैं ये करूंगा। अब यहाँ पे हमें पूरा घुमाना है ना, तो स्टीयरिंग को हम धीरे, स्पीड स्लो रखेंगे और अपना यहां पर पूरा उस तरफ देख के, इस तरफ देख के पूरा मोड़ लेंगे, जब तक अपनी लेन में नहीं आ जाते। फिर धीरे धीरे हम सीधा करेंगे, बिकॉज हमें व्हील सीधा करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जब आप गाड़ी चलाते हो। ब्रेक पे पैर रख के ही आपके जो गियर्स हैं वो चेंज होंगे। अब रिवर्स के टाइम हमें यहाँ पर रिवर्स गियर डालना है। अभी रिवर्स के टाइम कंफ्यूज हो जाता है। देखो ह्यूमन टेंडेंसी है, हम आगे जा रहे हैं, हमें अगर राइट जाना है तो हम स्टीयरिंग राइट ही मोड़ेंगे, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट मोड़ेंगे। तो हम कंफ्यूज रिवर्स में हो जाते हैं और कहीं और ही डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बिकॉज ये सेम रहता है जब आप रिवर्स भी लेते हो। अब अगर मुझे लेफ्ट में रिवर्स की तरफ दबाना है तो लोग गलती राइट में घुमा के कर देते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, अगर लेफ्ट में रिवर्स लेना है तो आपको स्टीयरिंग लेफ्ट में ही घुमाना है। ये देखो मेरी गाड़ी लेफ्ट ही जा रही है। अगर मुझे रिवर्स में राइट जाना है तो मैं स्टीयरिंग राइट ही घुमाऊंगा, तो मेरी गाड़ी राइट की तरफ जाएगी। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। रिवर्स के टाइम यहां पर ब्रेक दबा के ड्राइव मोड में डाला, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो किस तरफ मैं मोड़ू, किस तरफ गाड़ी मुड़ जाती है, मत हो। जिस तरफ भी मुड़ना है, समझो लेफ्ट में मुड़ना है तो स्टीयरिंग लेफ्ट में ही घुमाना रिवर्स के टाइम। अब ड्राइव मोड में मैंने डाला, तो ये आप प्रैक्टिस करो। ड्राइव मोड में डाल के ब्रेक से पैर हटा लो, गाड़ी क्रॉल करना शुरू कर देगी। इस क्रॉल पे ही आप प्रैक्टिस करो कि कितना स्टीयरिंग मोड़ना है। पहले स्टीयरिंग मोड़ना आपको समझना है, तो सारा काम आपका ऑटोमेटिक गाड़ी है ना, गियर वाला पूरा संभाल लेती है। आपको सिर्फ क्रॉल मोड पे ये करना है। और रिवर्स में भी क्रॉल ही होती है गाड़ी। ये देखो रिवर्स डाला मैंने, रिवर्स में भी गाड़ी क्रॉल ही होगी। तो एक मिनिमम 8 या 9, 10 की स्पीड आपकी गाड़ी मेंटेन करेगी। उस हिसाब से हर गाड़ी का ऑटोमेटिक का जो ट्रांसमिशन होता है वो थोड़ा अलग होता है, कुछ में सीवीटी, देन आपका डीसीटी, बट फंक्शनिंग सेम होता है। सेम तरीके से आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। और एक चीज, अगर तुम लेफ्ट पैर से ब्रेकिंग करोगे, समझ के एक्सीलरेटर राइट से कर रहे हो, लेफ्ट से ये, तो गाड़ी आपकी एकदम से यहां पर रुक जाएगी। ये देखो रुक गई, तो ये गलत है। हमेशा इस पैर को इधर रेस्ट करो और इसी पैर से अपना ब्रेकिंग करो और इसी पैर से एक्सेलरेशन करो। तो हमेशा मेरी इन बातों को ध्यान रखो। ऑटोमेटिक कार, पहले स्टीयरिंग का पूरा जजमेंट लो, सही से बैठ के अपनी सीट हाइट एडजस्ट करो, ब्रेक पे पैर रख के अपना गियर शिफ्टर दबा के उसको ड्राइव या न्यूट्रल या रिवर्स में डालो, और जैसे ही आपकी ड्राइव कंप्लीट हो गई पी दबा दो। इससे क्या, गाड़ी पार्क मोड में आ जाएगी, आपका पार्किंग ब्रेक लग चुका है। सो हमेशा ध्यान रखना मेरी इन बातों का। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है मेरे दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे ऐसी और इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियोस में लाऊंगा। सो दोस्तों मिलता है अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।